भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण और उनकी सभी पत्नियों से संबंधित एक बड़ी ही सुंदर सी रोचक कहानी। जब नारद जी ने उनकी सभी पत्नियों के बीच में श्री कृष्ण के प्रति झगड़ा लगाने की कोशिश की, क्या हुआ, कब की ये घटना है, चलिए जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ खंड जो गर्ग संहिता में दिया गया है, उसी के 55वें अध्याय में ये कहानी आती है। बड़ी ही सुंदर और रोचक कहानी है। राजा उग्रसेन श्री कृष्ण की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर सभी राजाओं को और सभी दिक्पालों, सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। श्री कृष्ण से आमंत्रित हो युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वहां आए हुए थे। श्री कृष्ण ने नारद जी को भेजकर इंद्र आदि 8 दिक्पालों, 8 वसुओं, 12 आदित्यों सभी को आमंत्रित किया। सभी लोग श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से द्वारिका में पधारे। कैलाश से सर्वमंगला पार्वती के साथ भगवान शिव भी बुलाए गए। फिर श्री कृष्ण के आवाहन पर ब्रजभूमि भी वहां आ गई और श्री कृष्ण का योगोत्सव देखने के लिए यमराज की बहन यमुना जी भी आए। उन सबको आया देख राजा उग्रसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी को यथायोग्य स्थानों पर ठहराया। उस यज्ञ को वेदव्यास जी को आचार्य बनाया गया और बकलाभ्य को ब्रह्मा तथा पहले दिन जिन लोगों ने को निमंत्रित किया गया था, वे दिव्य ऋषि महर्षि ऋत्विज बनाए गए। इसके बाद यज्ञ में श्री कृष्ण की इच्छा से अनिरुद्ध ब्रह्मा का, चंद्रमा का और अपना भी पृथक पृथक रूप धारण करके 3 रूपों में सुशोभित हुए। व्यास जी ने राजा से कहा कि यादव श्रेष्ठ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से 64 दंपत्ति गोमती के तट पर मेरे आदेश के अनुसार यथोचित जल लाने के लिए जाएं। अदिति के साथ कश्यप और उदंती के साथ ऋषि वशिष्ठ, कृपि के साथ द्रोणाचार्य, अनसुईया जी के साथ अत्रि और रुक्मणी जी के साथ श्री कृष्णचंद्र, रेवती जी के साथ बलराम और मायावती के साथ प्रद्युम्न, उषा के साथ अनिरुद्ध और सुभद्रा जी के साथ अर्जुन, लक्ष्मणा के साथ सांब और अपनी अपनी भार्याओं के साथ हेमांग आदि राजा भी जाएं। इस प्रकार से व्यास जी के कहने पर सपत्नीक ब्राह्मण और राजा सभी लोग पल्लव बांधकर गोमती का जल लाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी, कुंती, गांधारी और यशोदा को आगे करके रुक्मणी सहित श्री कृष्ण जी ने भी कलश उठाया। इसी प्रकार रेवती के साथ बलराम जी तथा जो भी सपत्नीक भोपाल थे, उस सब ने फूल और पल्लवों सहित सोने चांदी के कलश लेकर गोमती के तट को प्रस्थान किया। उस भीड़ में रुक्मणी जी के साथ श्री कृष्ण को जाते देखकर नारद जी झगड़ा लगाने के लिए देवी सत्यभामा के भवन में गए। भगवान की उस भार्या को घर में अकेली देख उसके द्वारा आगमन का कारण पूछे जाने पर वे बोले कि सत्राजीत नंदिनी, मैं देखता हूँ इस घर में तुम्हारा कोई आदर नहीं है। श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ गोमती का जल लाने के लिए गए हैं और बहुत से लोग तुम्हारे पास याचना करने आते हैं। तुम स्वर्ग से परिजात वृक्ष अपने यहाँ लाने में सफल हुई हो। श्री कृष्ण के संकल्प को सिद्ध करने वाली सैमंतक मणि से मंडित तथा मानिनी हो, ऐसी तुम परम सुंदरी को जो गरुड़ पर यात्रा कर चुकी है छोड़कर श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ शोभा देखने के लिए चले गए। माँ सत्यभामिनी जिसके पुत्र प्रद्युम्न है और जिसके पौत्र अनिरुद्ध है, वह रुक्मणी अपनी बात, मान और गौरव का सर्वोपरि प्रदर्शन करती है। इसके बाद ये बात सुन करके कि देवी सत्यभामा कि मेरे प्राणनाथ रुक्मणी जी के साथ गए हैं, उनको बड़ा रोष हुआ और वे दुखी होकर रोने लगी। इसी समय नारद जी की चेष्टा को जानकर भगवान श्री कृष्ण एक रूप से तत्काल सत्यभामा जी के भवन में चले आए और उन सर्वज्ञ परमेश्वर ने वहां आते ही यह बात कही, प्रिय, मैं उस समाज में रुक्मणी जी के साथ नहीं गया, भोजन करने के लिए आ गया हूँ। केवल भौजी के साथ भैया बलराम जी गए हैं। उनकी यह बात सुनकर देवी सत्यभामा प्रसन्न हो गई और नारद जी भयभीत होकर उठे और दूसरे भवन में चले गए। जामवंती के घर में जाकर उनके आगे सारा समाचार कहा। सुनकर वो हंसने लगी और बोली, मुनि जी महाराज, झूठ मत बोलिए, श्रीनाथ जी तो भोजन करके घर में सो रहे हैं। यह सुनकर डरे हुए नारद जी तुरंत वहां से निकलकर मित्रवृंदा के घर में जा पहुंचे और चारों ओर देखते हुए बोले, मैया, जहाँ राजा और रानियों का समाज जुटा है वहाँ नहीं गई क्या? घर में क्यों बैठी हो? वहाँ रामा वल्लभ श्री कृष्ण गोमती का जल लाने के लिए जा रहे हैं। वे अपने साथ रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती को भी ले जाएंगे। मित्रवृंदा बोली, देवर्षि, केशव की तो सभी प्यारी हैं, वे जिसे भी छोड़कर चले जाएंगे वही जीवित नहीं रह सकेंगी। उधर घर में देखिए, श्री कृष्ण अपने पोते को लाड़ लड़ा रहे हैं।
तब मुनि उठकर श्री कृष्ण पत्नियों के सभी घरों में चक्कर लगाते रहे, परंतु उन सब ने उन्हें श्री कृष्ण की उपस्थिति जान पड़ी। फिर सोच विचार कर देवर्षि श्री राधा जी को यह समाचार देने के लिए गोपंगनाओं के महल में गए, परंतु वहां श्री राधा गोपियों के साथ नंदनंदन चौपर खेलते दिखाई दिए। उन्हें देखकर देवऋषि ने ज्यों ही वहां से खिसक जाने का विचार किया तो वहीं श्री कृष्ण ने तुरंत उन्हें हाथ से पकड़ लिया और वहीं बिठाया। फिर विधिवत उनकी पूजा करके बोले। श्री कृष्ण बोले, हे विप्रवर, तुम यह क्या कर रहे हो? व्यर्थ भी मोहित होकर इधर उधर घूम रहे हो। मैंने अपने पत्नियों के घर घर में तुम्हें देखा है। मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे ही डर से मैंने अनेक रूप धारण किए हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसीलिए तुम्हें दंड तो नहीं दूंगा, परंतु प्रार्थना अवश्य करूंगा। मैं सबका देवता हूँ और ब्राह्मण मेरे देवता हैं। जो मूढ़ मानव ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं वे मेरे शत्रु हैं। जो लोग ब्राह्मणों को मेरा स्वरूप समझकर उनका पूजन करते हैं वे ही लोक में सुख भोगते हैं और अंत में मेरे परम धाम में चले जाएंगे। देवर्षि, तुम मेरी पूरी में मेरी ही माया से मोहित हो गए। यह सोचकर खेद न करना, क्योंकि ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सब देवता मेरी माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान का यह वचन सुनकर उनसे प्रशंसित हुए वे महामुनि चुपचाप ऋत्विजों से भरे हुए यज्ञ मंडप में चले आए। उधर वे श्री कृष्ण आदि राजा और रुक्मणी आदि स्त्रियां नाना प्रकार के बाजो गाजों के साथ गोमती के तट पर भगवान गोविंद के यश का गान करते हुए चली आ रही थीं। उसमें ऋषि व्यास ने जल संबंधी देवताओं का पूजन करवाकर जल से भरा हुआ घड़ा अनसुईया जी के हाथ में दिया। तत्पश्चात रेवती आदि सभी स्त्रियों ने कलश पकड़े, किंतु उनके कोमल हाथों से वे सभी कलश नहीं उठ सके। जो फूलों के भार से पीड़ित हो जाती हैं वे कोमलांगी स्त्रियां कलश का बोझ कैसे उठा सकती थीं। तब ये राजरानियां एक दूसरे की ओर देखकर बोलीं कि अब हम लोग कलश के बिना यज्ञ मंडप में कैसे जाएंगी। उस समय रुक्मणी आदि सभी स्त्रियों ने मन ही मन श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्तों के कष्ट का निवारण करने वाले चक्रधारी देव, आप सर्वशक्तिमान हैं, इस संकट में हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहती हुई उन स्त्रियों ने जब कलश में हाथ लगाए तब वे सभी भारहीन हो गए। उन्होंने रत्नों और मोतियों से विभूषित अपने अपने मस्तक पर उन कलशों को उठाकर रख लिया और अपने पतियों के साथ वे शीघ्रतापूर्वक यज्ञ मंडप में चली आईं, जहाँ भेरी, शंख और पनवादी बाजे बज रहे थे। गोमती का जल लाकर उन सब ने उस स्थान पर पहुंचा दिया जहाँ श्यामकर्ण अश्व के साथ यादवराज उग्रसेन विराजमान थे।